अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज असद, जिसको इंग्लिश में लियो कहते हैं। कि इनका 11 से 20 अक्टूबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज असद यानी कि लियो के तहत आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आपके अपने छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी वाक़या हो सकती है। इसके अलावा इस अशरे का ये वक्त आपके अंदरूनी सफ़र करने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। आप लोगों को चाहिए कि इस वक्त के दौरान अंदरूनी सफ़र से अवॉइड करें। अगर बहुत ही ज़रूरी है सफ़र करना, तो फिर भी आपने आखिरी 5 अयाम का इंतखाब करना है और जाने से पहले आप लोगों ने हस्ब तौफीक अनाज बतौर सदक़े के तौर पर देना है। इस अशरे के शुरू के अयाम आपको माली मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात और परेशानी की निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन इस अशरे के बाकी अयाम जो हैं अल्लाह के फजल करम से आपके माली मामलात माली सूरत हाल में बेहतरी की तरफ इशारा करेंगे। यहाँ तक कि आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ जिधर आपकी अपने ख़ानदान के या घर के अफराद से कोई नाराज़गी हुई थी, ताल्लुकात में खराबी वाक़या हुई थी, आप लोग इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके साथ भी दोबारा से ताल्लुकात को बहाल करने और ताल्लुकात के क़याम के हवाले से कोशिशें करते नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ घर के मामलात की तरफ भी खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। उम्र में बड़े लोगों के साथ भी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की कोशिश करते नज़र आएंगे और इन लोगों से वाबस्ता जो काम है वो भी इस अशरे के दौरान बआसानी तय पाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे का ये वक़्त आपकी सवारी, मकान वगैरह ख़रीदने की तरफ भी इशारा कर रहा है। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज असद वाले अफराद जो बिरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ तक कि बिरून मुल्क जाने के हवाले से और माली मामलात के हवाले से कोई परेशानियाँ थीं या पैसों की कमी थी, तो इस मामलात के हवाले से भी आपको अपने ख़ानदान के, अपने घर के लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। इसके अलावा वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के आखिरी 5 अयाम का वक़्त इन मामलात के हवाले से इनको फ़ायदा मिलने, माली मामलात में बेहतरी आने की तरफ इशारा कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह, या अलीम हो, या हकीम हो। इसकी 3 तस्बीह आपने रोज़ाना करनी है ज़ोहर की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है और ख़ास तौर पर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आपके इल्म में, आपकी अकल में इजाफ़ा फरमाए और आप ज़िंदगी के मामलात के हवाले से एक बेहतर और अच्छा फ़ैसला ले सकें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप लोगों ने गंदुम का सदका तो करना ही करना है इतवार वाले दिन, और जुम्मे वाले दिन आप लोगों ने हस्बे तौफीक कोई मीठी चीज़ जैसे कि मिठाई वगैरह तकसीम कर सकते हैं। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 11 और 15 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से आप लोगों को मशावरत दरकार हो, जेमस्टोन ख़रीदना चाहते हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको लैब सर्टिफाइड जेमस्टोन प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी तरह एस्ट्रोलॉजिकल या स्पिरिचुअल कंसल्टेंसी दरकार हो तो वो भी दी जाएगी। इस अशरे के दरमियानी याम से शुरू होने वाला वक़्त कारोबारी अफराद के लिए भी खासी मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा करने जा रहा है। इनके भी कारोबारी मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। जिधर पहले ये कारोबारी मामलात के हवाले से या स्टाफ के हवाले से परेशान थे, अब अल्लाह के फजलो करम से मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। यहाँ तक कि अगर इनको कारोबार में इन्वेस्टमेंट दरकार हो तो इसके हवाले से भी इनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। इनको इन्वेस्टर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे का ये वक़्त आपकी ख्वाहिशात की तकमील की तरफ भी इशारा कर रहा है। बड़े बहन भाइयों, यार दोस्तों के साथ मेल जोल करते हुए नज़र आएंगे और शरीक हयात के ख़ानदान के अफराद के साथ भी ताल्लुकात में बेहतरी आती नज़र आएगी। इनसे वाबस्ता तवक्कुआत भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ तक कि इस अशरे का ये वक़्त शरीक हयात की तरफ से भी कुछ सपोर्ट मिलने, ख़ासतौर पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने की तरफ इशारा कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज असद वाले अफराद को चाहिए कि अपने दफ्तरी मामलात के हवाले से जो भी फ़ैसला लें, जो भी डिसीजन लें, उसके बारे में तसल्ली से सोच लें या किसी काबिल एतबार शख्स से इस बारे में ज़रूर मशवरा कर लेना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज असद वालों को अपनी सेहत के मामलात के हवाले से एहतियात बरतनी चाहिए। ख़ासतौर पर वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, उनको भी अपनी सेहत के मामलात के हवाले से एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ तक कि वो अफराद जो
ट्रैवलिंग में अपना ज़्यादा वक्त सर्व करते हैं या मोटर बाइक वगैरह चलाते हैं या गाड़ी वगैरह चलाते हैं, इनको भी दौरान ड्राइविंग बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों को कुछ अजीबो-गरीब, गंदे और गलत ख़्यालात और ख्वाब भी आते हुए नज़र आएँगे, यहाँ तक कर आप अपने इर्द-गिर्द या अपनी घर में कुछ अजीबो-गरीब भी महसूस करेंगे, चीज़ें महसूस करेंगे। इस हवाले से आप लोगों को मशावरत दरकार हो या इसका हल चाहते हों, तो अपना मसला बयान करके इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई कर सकते हैं। बहरहाल, आप लोगों को बताता जाऊँ कि इस हवाले से ख़ुसूसी इलाज भी हमारे इदारे की तरफ से किया जाता है। उसके लिए भी आप राब्ता कर सकते हैं या ख़ुसूसी बखूरुल सहर के नाम से एक ख़ुसूसी बखूर हमारे इदारे ने तैयार किया है, जो ख़ास तौर पर इन्हीं मामलात के हल के लिए है, उसको मंगवा कर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।